लेकिन चूंकि यहाँ सबसे पहले काम शुरू हुआ था, इसलिए वहां भी कुछ एक छोटी मोटी स्टेशन टाइप का रिसर्च स्टेशन करके उन्होंने बनाए रखा। तो उसी रिसर्च स्टेशन में ये मक्का का जो जीएम बीज है उसको लगा करके उसका परीक्षण लोग करते। हमने ड्राफ जताया, जब हमको पता चला तो राता राती आनन फानन उसका पौधा उखाड़ करके फेंक दिया, ट्रैक्टर चला दिया। तो हमने फिर कहा कि लगाना भी गलत है, और लगाना क्यों गलत है इसके बारे में वैज्ञानिकों ने निर्धारित कर रखा कि भाई जहां लगाइएगा वहां से 1000 मीटर दूर तक कोई दूसरा फसल नहीं होना चाहिए, और यहां 300 मीटर के अंदर फसल। एक तो नियम के खिलाफ परीक्षण चल रहा था, और दूसरा नियम है कि अगर ये पौधा हो गया, और पौधा हो गया था छोटा छोटा, अगर उसको उखाड़ा जाएगा तो वो भी वैज्ञानिकों के समक्ष उनकी देखरेख में उखाड़ा जाएगा। राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं, यूनिवर्सिटी का भी कोई प्रतिनिधि नहीं, और साहब उसको आप उखाड़ दिए। तो फिर हमने ऐतराज किया कि आप मेरे विरोध के बाद इसको राताराती उखाड़ दिए, डर के मारे कि कोई प्रमाण नहीं रहे। पता नहीं लोग इतने डरते हैं और कितना अनर्थ करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगाना भी गलत था, और लगा करके बगैर सुरक्षा के उपाय किए हुए, बिना सुरक्षा का उपाय किए हुए उसको उखाड़ना भी गलत था। लेकिन हो गया, तो हमने उस सवाल को उठाया। और बीटी बैगन भी अटका हुआ है और बीटी मक्का भी अटकेगा। और दूसरा विषय था ये बीज का विधेयक। अब बीज के विधेयक के बारे में एक पर्चा जो पार्टी का दृष्टिकोण है उसको बतलाते हुए हमारा ऐतराज किया। वैसे तो जो बीज विधेयक बनाया गया उसका घोषित उद्देश्य बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि हम गुणवत्तापूर्ण बीज देंगे, उपलब्धता हो अच्छे बीजों की, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लायक इसमें प्रावधान नहीं है, इसलिए हमारा ऐतराज। उद्देश्य में कोई ऐतराज की बात नहीं। उद्देश्य क्या है कि भाई हम अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का बीज रहने देंगे, यानी खराब गुणवत्ता का बीज नहीं रहे, इसी का उत्पादन हो, यही किसानों को उपलब्ध हो, ऐसे ही बीजों का आयात हो। तो ये जो आयात निर्यात हो, यहाँ उत्पादन हो, या यहाँ किसानों के लिए उपलब्धता हो, अच्छी बीज की उपलब्धता होनी चाहिए। तो उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, तो हम उद्देश्य के तो विरोधी नहीं हो सकते, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने उसी कसौटी पर पूरे विधेयक को कसा कि क्या ये इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा। तो हम पाते हैं बहुत सारे विषय, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं 8-10। उस कसौटी पर कसने के बाद हम देखते हैं कि ये खरा नहीं उतरता। अब जैसे अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलना चाहिए, लेकिन दाम भी तो किफायत होना चाहिए, दाम भी तो किसान के पहुंच के अंदर होना चाहिए। दाम बहुत ज्यादा, और ये इस तरह के बीज हैं कि एक बार बाजार पर छा जाएंगे और फिर वो मनमाना कीमत अपना बढ़ाते चले जाएंगे, तो किसान कहां जाएगा। आज तो किसानों को अधिकार है कि हम जो फसल उपजाते हैं उसका एक हिस्सा हम बीज के रूप में रख सकते हैं, हम उस बीज को अगली बार बो सकते हैं, हम उसको बेच सकते हैं, किसी दूसरे किसान भाई बहन के साथ अदला बदली कर सकते हैं। ये सारा अधिकार हमारा है। और अगर इस तरह का बीज आ गया, उसमें इस तरह का कोई सुविधा नहीं, ये सुविधा उसमें छिन जाएगी, ये ऐतराज की बात है। तब तो हम पूरे तौर पर निर्भर हो जाएंगे। अब उसमें एक से एक प्रावधान है कि 10 साल के लिए उनको मिल गया अनुमति, तो 10 साल के बाद फिर से अगले 10 साल के लिए तुरंत अनुमति मिल जाएगी। अब बताइए,
एक बीज को क्या व्यापार करने के लिए किसी कंपनी को हमने अगर 20 साल तक अनुमति दे दी तो फिर क्या नियंत्रण रहा? तब तो उसका एकाधिकार होगा, तब तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, उसका एकाधिकार कायम हो जाएगा। तो इतराज की बात है, ये बात इसमें नहीं रहना चाहिए। किसानों को अधिकार होना चाहिए। अब वो जो बीज वो पैदा करता है, वो बीज आपस में आप अदला बदली नहीं कर सकते हैं। जब है तो आप उन्हीं से खरीदिए। तो इस प्रकार के कई ऐसे उसमें प्रावधान किए गए हैं जो किसानों के हित में नहीं है, जो बीज निर्माता कंपनियां होंगी उनके हित में। तो आखिर बीज का विधेयक किसके लिए? भारत के किसानों के लिए या बीज का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए? और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आप पूरे भारत को खुला छोड़ देंगे? हमने इतराज किया कि कृषि है राज्य का विषय, भारत के संविधान के मुताबिक कृषि राज्य का विषय है, और कृषि के संबंध में अगर कोई निर्णय लेते हैं उसमें राज्यों को उसका अधिकार न रहे तो ये कौन सा कानून है? ये तो हमारे संविधान की भावना के प्रतिकूल है। तो इस तरह से अनेक चीजें। अब देखिए एक बात और जान लीजिए आप, क्या है ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं बीज बेचती और बीज बेचती हैं, और उसके बाद मान लीजिए कि वो बीज सफल नहीं हुआ, फेल करके, तो किसानों को क्या मिलेगा? हम चिंतित इस बात को लेकर के, अभी 2 साल पहले बिहार में मक्का के बाली में दाना नहीं आया। अखबारों में खबर छपी, हमने विशेषज्ञों को भेजा, सब तरह से जांच पड़ताल कराया, और उस बार 61,000 हेक्टेयर में जो सरकारी आंकड़ा इकट्ठा किया गया, जो किसानों ने आवेदन दिया, जानकारी थी, उसके आधार पर 61,000 हेक्टेयर खेत में मक्का की फसल बर्बाद हो गई इस बीज के चलते। और कमाल देखिए, जब हमने जांच पड़ताल कराई तो पता चला, और वो कहने लगा कि नहीं किसान ने समय के थोड़ा पहले बो दिया इसलिए ऐसा हो गया। जो उसमें लिखा हुआ, कई तरह की बहानेबाजी शुरू हुई। लेकिन मक्का का बीज जो सरकारी कंपनियां थी उनका खरीद कर जिन किसानों ने लगाया था, उनको उस ठंड के बावजूद, जो वो बहाना बनाते थे कि ठंड के चलते उनका बीज, उनके मक्के के बाली में खूब दाना आया। तो जो सरकारी कंपनी थी या दूसरी और कई कंपनियां थी, उनके बीच में यह शिकायत नहीं आई। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसके बीच में इस प्रकार की शिकायत आई। उन्होंने तो कोई मुआवजा नहीं दिया किसानों को, उल्टे किसानों पर तोहमत लगा दिया कि आपने ठीक ढंग से खेती नहीं की, समय के पहले बीज लगा दिया, आदि आदि। और किसानों की माली हालत खराब हो गई थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अगली फसल लगाने के लिए उनको सहूलियत हो, उनको कुछ पूंजी हो, 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से हमने राज्य सरकार की तरफ से उन प्रभावित किसानों को सहायता किया। 61,000 हेक्टेयर में 61 करोड़ रुपया का हमने सहाय राशि का वितरण करवाया।